इसको छूछा नहीं करना। देखो पेन एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 6 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, मतलब मानव और पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। रेणुका बहुत उत्साहित थी। रेणुका नाम की एक लड़की है, वो बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। मतलब उसके चाचा कहीं गए हुए थे 4 महीने तक, 4 महीने के बाद घर पे आए। बहुत उत्साहित थी कि जो मन में सवाल उठ रहा है वो अपने चाचा से पूछेंगे। कौन? रेणुका। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे। उसके चाचा वन्य जीव फोटोग्राफर थे, मतलब वन में जितने भी जीव जंतु होते हैं उसका फोटो क्लिक करते थे। कौन? रेणुका के चाचा जी। तथा बहुत यात्रा करते थे, मतलब हमेशा कहीं इधर उधर घूमते ही रहते थे। बहुत छोटी उम्र में ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। किसको? रेणुका को। जब उसके चाचा जी चूंकि वन्य जीव फोटोग्राफर ही थे तो फोटो तो दिखाते रहते थे, तो वो काफी इंटरेस्ट से देखती थी, उसको अच्छा लगता था। किसको? रेणुका को। रेणुका इन तस्वीरों में रेणुका के वो फोटो दिखा रहे हैं विश्व के विभिन्न भागों के निवासी, और फोटो दिखाकर बोल रहे हैं कि इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों को ये फोटो दिखा जहाँ पर किसको? ये फोटो में विश्व के विभिन्न निवासी हैं। इसमें से देख रहे थे सब अलग अलग प्रदेश के रहने वाले हैं। दिखा था? देख रही है। तो रेणुका, उसके चाचा जी बोल रहे हैं कि रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं। शुष्क मतलब सूखा प्रदेश, रेगिस्तान जानी रहे खाली बालू बालू, बारिश काफी कम होता है। कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं, मतलब जो ऊनी कपड़ा पहने हुए बर्फीले प्रदेशों से हैं क्योंकि वहां पे ठंड काफी ज्यादा होती है। एवं कुछ गर्म नम वन से है, मतलब हल्का गर्म भी हल्का सर्द भी, मीडियम वहां से। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह ही खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। मतलब उसके चाचा बोले कि जो व्यक्ति जैसे प्रदेश में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, उनको वो सब आ जाता है। समझ रही है? जैसे अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने के पहले हम मानचित्र देखें। 6.2 ध्यान 6.2 मानचित्र उसमें दिखाओ, बोला में दिखाओ ना। 6.2 मानचित्र देखो, ये 6.2 मानचित्र है। इस मानचित्र को देखना कि ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम से पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर
कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। अब है कि जलवायु, जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। अमेजन बेसिन कहाँ फैला है? भूमध्य रेखा के आसपास, और पूरे विश्व में यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। कैसे गर्मी होता है तो गर्मी पसीना से निकलते रहता है, तो वैसे ही इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। अब है वर्षा वन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि का सघन वन उग जाते हैं। सघन मतलब होता है कि नजदीक नजदीक ही कई सारे पेड़ पौधे उग जाना। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता, यानी जिसको सूर्य का प्रकाश कम चाहिए, जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पछती वाले मकानों एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ? अमेजन बेसिन में। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप भी विभिन्न प्रजातियां भी इस वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करती हैं। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवन की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। कौन? अमेजन बेसिन। वर्षा वन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों पर ध्यान रखती है। वे मुख्यतः टोपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। मतलब हो सकता है कभी मिले और कभी ना मिले, इसलिए फसल भी उगा लेते हैं जिससे न मिलने की स्थिति में वे ये सब खाकर अपना जीवन बिता सकें। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करती है। कर्तन दहन होता है कि घास फूस और छोटे छोटे पेड़ पौधों को जलाकर जो राख बचा उसी पे बीज छिड़क देते हैं, और उसी राख जो खाद का काम करता है, उसी पे जैसा फसल होता है उसी के अकॉर्डिंग उतना अच्छा तो फसल ना होता है, लेकिन जितना काम चलाऊ होता है उसी को खाते हैं। फिर अगली जगह जाते हैं, जगह चेंज करते हैं। इनका मुख्य आहार मिनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होती है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं, मतलब चींटी भी खा लेते हैं लोग। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षावन अधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिसकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। तो यहाँ तो पहले लिखो लगाएं।